कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एक एनालिटिकल पर्सनैलिटी दे देता है, मजबूत किस्म की मानसिकता योग्यताएं देता है और आप जैसे जातक अंततः सूझबूझ के साथ किसी भी काम को अंजाम देने में सफल होते हैं। मिक्स फिंगर टाइप का ये कैटेगरी होता है जिसमें व्यक्ति धैर्य के साथ भी काम करते हैं, तो कई मरतबा जल्दबाजी में भी रहते हैं, लेकिन अंततः किसी भी तरह से काम निकलवा पाने में या अपना काम करवा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट अच्छा देता है। इन सब चीज़ों का तात्पर्य यह होता है कि मार्केट सेंस या नॉलेज अच्छा रहेगा, अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाना, किसी तरह की हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति इस कंडीशन में नहीं होती है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जो व्यक्ति को रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिसके कारण किसी भी काम को अंजाम देने में सफल होते हैं और अपने जीवन में जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जितना बड़े स्तर का काम करते हैं, अपनी लिमिट को जितना ज़्यादा पुश करते हैं, उतनी ज़्यादा सफलता कार्य क्षेत्र में, समाज में सम्मान के रूप में देखने को मिलती है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है तो यह डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड देखने को नहीं मिलता और बहुत कम सुविधा अथवा संसाधनों के साथ भी जीवन अच्छे से बिता पाने में सक्षम होते हैं। आप जैसे जातकों को किसी तरह के बहुत ज़्यादा नखरे देखने को नहीं मिलते कि यही चाहिए या ऐसी ही सुख सुविधाएं चाहिए या यही मिलेगा तभी आराम मिलेगा। आप जैसे जातक जहाँ भी रहें उस समय या परिस्थिति के अनुसार सरलता से ढल जाते हैं। यही रीज़न भी है कि आपके फिंगर पे हमें सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जिसके कारण यह मित्रतापूर्वक स्वभाव भी देता है और अंततः हर परिस्थिति माहौल में आप जैसे जातकों को ढाल भी देता है। फिंगर के बीच में जब ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे गैप मेंटेन होने लगते हैं तो यह एक इंडिपेंडेंट नेचर की निशानी और अधिक खर्चीले स्वभाव को भी व्यक्त करता है। पैसों पर नियंत्रण कम देखने को मिलता है, जहाँ 10 रुपये जाना चाहिए वहाँ आराम से 20, 50, 100 रुपये भी जाएगा। खर्च करते समय, कोई नया काम करते समय, कोई निर्णय लेते समय ज़्यादा सोचते विचारते आप जैसे जातक नहीं हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट हमेशा देते रहा है। इसके कारण क्या होता है कि निर्णय सटीकता से ले नहीं पाते। 2-3 लोगों से बातचीत करेंगे, राय लेंगे, तब जाकर के कोई निर्णय सटीकता से ले पाने में सक्षम होते हैं। अन्यथा आप तुरंत या जो भी सोचा समझा गया है उस पर फटाफट काम करते हुए, निर्णय लेते हुए देखने को मिलेंगे। फिंगर के नोट्स डेवलप तब बहुत अच्छे होते हैं जब दूरदर्शिता रख करके निर्णय लिया जाए या काम किया जाए और किसी भी काम को पूर्ण रूप से ख़त्म करके फिर दूसरा काम हाथ में लिया जाए, तब जाके ये नोट्स क्लियर होते हैं, जो मेंटल स्ट्रांग बनाते हैं मेंटली लेवल पे और एक तरीके से लाइफ को लेकर के क्लैरिटी देते हैं। तो कन्फ्यूजन्स ख़त्म होने लगता है, डिसीजंस बहुत सही सटीक और तुरंत लेते हुए देखने को मिलते हैं। फिर फैलेंजेस और इंटरनल मास आपका डेवलप बिल्कुल बढ़िया है। तो शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता परमात्मा ने बहुत अच्छी आपको दी है। शारीरिक रूप से मजबूत यह कॉम्बिनेशन बनाता है, इसीलिए लॉन्ग लाइफ होती है और किसी तरह की जल्दी बीमारी लगती नहीं है। इसके बाद में जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका मजबूत है, पीछे और बैंड हो रहा है, जो फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर दे देता है। फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर होना यानी जल्दी दूसरों को माफ़ कर देना, रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व रखना और बहुत जल्दी किसी बात को लेकर के मूव ऑन कर जाना, लेट गो कर जाना, फॉरगेट यानी भुला देना। तो फ्लेक्सिबल टाइप का जब नेचर देखने को मिलता है तो बच्चों, बूढ़े, हम उम्र सबसे अच्छे संबंध, एक समान के संबंध बना पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर यव का साइन डेवलप हो सकता है क्योंकि आधा तो डेवलप है ही, थोड़ा और अगर ये मजबूती से इस तरीके से डेवलप हो गया तो आपकी लाइफ में पैसे की कोई कमी तंगी नहीं रहेगी। यव का चिन्ह सिक्स्थ सेंस इंट्यूशंस बहुत अच्छा देता है। हैप्पीनेस, पीसफुलनेस यानी खुशियाँ और शांति, और धन यानी तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन, ये चीज़ बहुत अच्छी देता है। और ये सभी चिन्ह डेवलप होने के बाद ही मिलते हैं और यह चिन्ह डेवलप होता है आध्यात्मिकता से और धार्मिकता से अथवा दान धर्म पूजा पाठ से। तो ये चीज़ अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली नए नए अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत अधिक सुधार
हर विषय को लेकर के देखने को मिलेगा। पाम का स्ट्रक्चर जब भी स्क्वेरिश होता है तो इस कंडीशन में यह व्यक्ति को बहुत हार्ड वर्किंग बनाता है। आप जैसे ज़्यादा किसी भी तरह के मेहनत पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं और बहुत ज़्यादा कर्मठ देखने को मिलते हैं। चाहे शारीरिक हो या मानसिक, चाहे अपना काम हो या दूसरों का, लगन से मेहनत करते हुए पाए जाते हैं। डाउन टू अर्थ किस्म का व्यक्तित्व भी यह डेवलप कर देता है और बहुत मजबूत किस्म का व्यक्तित्व, मानसिकता, शरीर, अंततः यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बलशाली बनाता है। तो अब आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर हम अब हर एक रेखा और पर्वतों के बारे में बारीकी से देखेंगे। तो गुरु की स्थिति आपके हथेली में बिल्कुल शुभ है, अच्छी खासी विकसित है। और जब भी हृदय रेखा गुरु तक जाती है तो ऐसे जातकों को यह बहुत ज़्यादा ईमानदार बना देती है, आध्यात्मिक, धार्मिक, दयालु, कृपालु, दूसरों की मदद करने वाला बनाती है। इस तरीके का गुरु हमेशा उद्धार करने वाला व्यक्ति को बना देता है। तो आप जैसे जातकों के द्वारा कभी भी गलत कर्म दूसरों के लिए नहीं हो पाता, सत्कर्म ही होता है और ईमानदार किस्म का व्यक्तित्व यह उत्पन्न करता है। तो जब भी किसी रिश्ते में रहेंगे, किन्हीं के साथ संबंध निभाएंगे, किसी काम में रहेंगे, भरपूर ईमानदारी अपने ओर से दिखाते हुए देखने को मिलेंगे। और ये रेखा का परिणाम भी ऐसा ही है। जितना ज़्यादा आप ईमानदार रहें, सात्विक रहें, सत्कर्म करें, आध्यात्मिक रहें, दूसरों के हित के बारे में सोचें, सामाजिक स्तर पर काम करें, उतना ज़्यादा आंतरिक रूप से खुशी, संतुष्टि, शांति, धन और अंततः जो गुरु कारक हैं, घर परिवार और तमाम तरह की बड़ी उपलब्धियों के यानी पद सम्मान, वो सब कुछ अपने आप मिलता चला जाता है। गुरु के क्षेत्र से जब इस तरह की आड़ी रेखाएं निकलती हैं तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ पर विश्वास करने वाले और अपने घर परिवार में धीरे धीरे कर आध्यात्मिक प्रवृत्ति लाने वालों में से भी देखने को मिलते हैं। एक से ज़्यादा माध्यम से धन अर्जन की योगों को यह निर्मित विशेष रूप से करता है। और जितनी भी छोटी छोटी रेखाएं जीवन रेखा से निकल रही हैं, ये सब को हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ये रेखाएं बहुत कम उम्र पे आप जैसे जातकों के ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे देती है, महत्वाकांक्षी बनाती है और हिम्मत ना हारने वाला व्यक्तित्व देती है। हिम्मत ना हारने के योग तो भरपूर है आपके हथेली में। दोनों मंगल का क्षेत्र उभरा हुआ है, मस्तिष्क रेखा के अंत में बायफोर्क का साइन है, सूर्य की स्थिति बलशाली है, गुरु की स्थिति बलशाली है, अंततः शनि की भी रेखा मौजूद है। ये सारे योग व्यक्ति को अपने कर्म, अपने प्रयत्न प्रयासों से बहुत ज़्यादा सफलता, उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा सफलता देती है। तो इसे प्रोग्रेस लाइन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को कभी थकने नहीं देती या रुकने नहीं देती। कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन ये करती ही है। इसीलिए ये लाइफ में कंटिन्यूस प्रोग्रेस देती है क्योंकि इच्छाएं, मनोकामनाएं बहुत मजबूत स्थिति में देखने को मिलती है और बहुत कम उम्र से ही आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी देखने को मिले हैं। छोटी छोटी मंगल की रेखाएं लगातार आपके जीवन में आती रही हैं, अभी भी आ ही रही हैं, जो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, आवेश में आकर लिए गए निर्णय, किए गए काम से बाधाएं देती हैं, रुकावटें देती हैं। मंगल की एनर्जी को अगर मेंटेन कर लिया गया फिर तो आप जो काम छुएंगे वो काम में आपको कोई टक्कर का नहीं होगा, कोई मिलेगा ही नहीं जो आपको उस काम में चुनौती दे दे या नुकसान दे दे। बस इन सब रेखाओं को नियंत्रित करना ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल गुरु की स्थिति जब अच्छी होती है तो पारिवारिक वातावरण अध्यात्म धर्म के कारण बहुत अच्छा होने लगता है और अपने सत्कर्म के कारण बच्चों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इस तरह की आड़ी रेखा के द्वारा बच्चे बहुत ज़्यादा लायक अथवा संस्कारी निकलते हैं, सफल निकलते हैं। शनि की स्थिति आपकी विकसित अच्छी है तो मेहनत में कोई कमी नहीं होती, आलसी नहीं देखने को मिलते और अपने जीवन में पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करते हुए पाए जाते हैं। आपके हथेली में दो तरह की भाग्य रेखा, एक जीवन रेखा से निकली है जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं और एक चंद्र से निकली है जिसे बाहरी दुनिया से मिलने वाले सहयोग और बाहरी दुनिया से मिलने वाले लाभ की भाग्य रेखा कहा जाता है। ये दोनों रेखाएं पैसा अच्छा खासा देती हैं, लेकिन जो चंद्र की भाग्य रेखा है वो बहुत ज़्यादा जीवन में लाभ दिलवाती है बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा और जन्म स्थान से दूर जा कर के बहुत ज़्यादा प्रगति दिलवाती है। सेल्फ मेड लक लाइन का तात्पर्य होता है कि अपना कर्म, मेहनत, प्रयत्न, प्रयास बेकार नहीं जाने वाला और उम्र तकरीबन 34 तक आते आते आप अपने जीवन में बहुत बड़ा मकाम हासिल करते हुए देखने को मिल जाएंगे। 34 की उम्र में ये भाग्य रेखा निकली हुई है, बहुत बड़ा इच्छा आपका पूरा हो जाएगा 34 की उम्र तक आते आते या उसके पहले। मकान बन सकता है, कहीं बहुत अच्छी संपत्ति जागृत हो सकती है या खुद का काम भी स्थापित हो सकता है। एक कमी इधर यही है कि ये भाग्य रेखा जो है आपकी,
ये संपूर्ण या पूर्ण रूप से शनि तक पहुंच नहीं पा रही है, जिसके कारण काम पूरा हो भी जाए लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्टि शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि कोई ना कोई काम अधूरा रह जाता है या पूरा हो नहीं पाता है। लेकिन उसी जगह शनि की खुद की रेखा है जो हृदय रेखा से निकली हुई है, तो ये रेखा लगातार पैसा देती है, मनोकामना सिद्ध करती है, ओल्ड एज बहुत अच्छा कर देती है, किसी तरह की चिंता नहीं रहने देती। तो इसीलिए आपको लगातार कर्म करने पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। जब किसी भी काम का अंतिम परिणाम आए तो ढीलापन नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा भी आपकी भाग्य रेखा निकली हुई है जीवन रेखा से, एक यहाँ है एक इधर है, और अगर इन सब उम्र को यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये उम्र 34 का एंड 36 7, तो 34 से 37 के मिड में भी आपने अपने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस किया है, और जब जब नुकसान हुआ उसके तुरंत बाद किसी तरह की उपलब्धि या समृद्धि आपको आई है। तो अंततः आपकी भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी है। चंद्र की भाग्य रेखा को एक्टिव करने के लिए चांदी का चेन पहन सकते हैं। चंद्र की भाग्य रेखा पैसा बहुत अच्छा देती है, ट्रैवलिंग्स के द्वारा लाभ होता है हमेशा, तो यात्रा कुछ कुछ समय के अंतराल में करते रहना चाहिए। दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन या साथ के कारण भी लाभ मिलता, तो हमेशा सामाजिक स्तर पे कार्य करना चाहिए या समाज से जुड़ करके रहना चाहिए या समाज के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा ये चंद्र की भाग्य रेखा मन का बहुत काम करवाती है, तो आप सुनेंगे सबकी, अंततः करेंगे अपने मन की। किसी तरह की मन की इच्छा है, कभी भी उसको पेंडिंग मत रखिएगा, तुरंत कर लीजिएगा, तो तुरंत ये भाग्य रेखा आपको उसमें लाभ दे सकेगी। लेकिन बस इसमें दिक्कत यही है कि ये अंततः शनि तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो अंतिम परिणाम मिलने में देरी होती है या रुकावटें आती हैं। अंततः आपकी भाग्य रेखा की स्थिति जैसे यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 34 की उम्र में अच्छी हुई है, वैसे ही 34 की उम्र से आप देखेंगे तो यही सेल्फ मेड लक लाइन चेंज हुई है और माइंड लाइन से क्रिएट हुई है। तो इसीलिए आप बहुत सटीक निर्णय लेना शुरू करेंगे आने वाले 2-3 सालों के अतिरिक्त, और अपने निर्णय बुद्धिमत्ता के अनुसार बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि मस्तिष्क रेखा से भी रेखाएं बुध की तरफ झुक रही हैं, तो ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग, ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग या थोड़ा गुप्त रूप से भी पैसा दे पाने में व्यक्ति को सक्षम होती है। इसके बाद में सूर्य की स्थिति आपकी अच्छी बिल्कुल है, लंबी है, सूर्य का क्षेत्र भी मजबूत अच्छा है, तो आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। लेकिन इस सूर्य की रेखा में एक रेखा आकर के ऐसे काट के गई है, तो सूर्य की रेखा में जब भी रेखा काटेगी तो हमेशा इनसिक्योरिटी देगा ये आपको, कि कहीं नाम खराब ना हो जाए, कहीं कहीं किसी रूप से फंस ना जाए, कहीं कोई आरोप ना लग जाए। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से तो बहुत दूर रहना चाहिए, दूसरों के मसलों में पड़ना ही नहीं चाहिए, और बहुत गुप्त रूप से काम करना चाहिए ताकि इसके नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को ना मिले। बेबुनियाद इल्ज़ाम लग सकते हैं, लोग ये भी कह सकते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या, या कितना भी कुछ किसी के लिए किया जाए ग्रेटिट्यूड सामने वाले को नहीं रहेगा या धन्यवाद नहीं मिल सकता है। तो सूर्य का उपाय करने के बाद में ये सारे जो प्रॉब्लम्स ये डेफिनेटली ख़त्म हो सकेंगे और करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है कि सूर्य से रेखा कनेक्ट हुई और सीधे गुरु पे चल गई, तो ये आपकी हृदय रेखा के द्वारा गई हुई है। तो सूर्य आपको देंगे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, और गुरु यहाँ पर आपको देंगे बहुत सारी महत्वाकांक्षा और दूसरों के लिए काम करने की प्रेरणा। तो आंतरिक स्तर पे आपके लिए दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा समर्पण रहेगा। दूसरा बात कि जब भी गुरु और सूर्य की युति होती है कुंडली में या हथेली में, तो ये व्यक्ति को समाज में सम्मान निश्चित रूप से बहुत बड़े स्तर पे देता है, या समाज में कोई बड़ा पद अवधा दे देता है। इसलिए राजनीति या राजनीति के जो लोग हैं उन सबसे आपको लाभ मिलेगा, या उन सबसे कनेक्शंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे 44 के एज के बाद से, क्योंकि सूर्य के जो रेखा या सूर्य का जो परिणाम है वो नॉर्मली 46, 45, 44 इन सब एजेस में अपने सर पूरे देता है। तो पॉलिटिकल वे में भी किसी तरह का लाभ या कनेक्शन आपका डेफिनेटली इस दौरान में देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल नहीं भी हुआ तो आपका स्थानांतरण या स्थान में परिवर्तन या कार्य क्षेत्र में परिवर्तन या किसी नए तरीके का काम या कार्य में बहुत ज़्यादा प्रगति, ऐसे योग भी निर्मित होते हुए देखने को मिलेंगे। तीसरा कि यहाँ पर मंगल के द्वारा और सूर्य के द्वारा स्क्वायर का साइन डेवलप है। रेक्टेंगल का साइन, स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवाता है, अपना खुद का मकान या बहुत आलीशान घर बना के देता है। तो ये सब कुछ भी आपकी लाइफ में 44 से लेकर के 48 के मिड में देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल कंस्ट्रक्शन का कारक है, सूर्य आपका सम्मान, धन, सिक्योरिटी, वेल्थ यानी इसका कारक है,
और इसमें भाग्य रेखा यानी शनि की रेखा भी जुड़ी हुई है। तो इसीलिए आपका ऐसा काम बनेगा 44 के बाद में कि लगातार प्रॉपर्टी बन सकती है, लगातार काम में वृद्धि हो सकती है, लगातार धन आ सकता है। वो सभी कुछ काम होंगे जो आपकी संपत्ति को बढ़ाए। इसके अलावा जब सूर्य की रेखा हथेली में लंबी और थोड़ी बहुत आड़ी रेखा हो तो बेबुनियाद इल्ज़ाम तो बहुत छोटी बात है। संघर्ष जीवन में रहता है। बड़ा आदमी ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बनेगा या बनते हैं, लेकिन बिना संघर्ष के नहीं बनते। तो एक से अधिक प्रयत्न प्रयास के बाद में लाभ मिलना आवश्यक है यहाँ पर। और आपका जीवन में इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अगर आपने एक्सपेक्टेशन रखी है तो वो फुलफिल नहीं होगा। उसके पीछे कुछ बेसिक रीजंस हैं। एक तो सूर्य पे हल्का सा क्रॉस है और हृदय रेखा जुपिटर से जब जुड़ती है तो कभी भी एक्सपेक्टेशंस रख करके किसी के लिए करेंगे तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी। बाकी आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं, करुणा दया आपके अंदर बहुत है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम लगाव है और इसीलिए आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आप अगर किसी के लिए कुछ करने भी जाएंगे तो लिमिट नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ तक करना है। इसके बाद में अगर सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ पर ट्रायंगल का साइन आ गया तो ये आपके व्यापार में इतना प्रगति करवाएगा, क्योंकि बुध की तरफ झुका रहेगा और बुध देंगे आपको पैसा, बहुत सारे कस्टमर और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी। तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ेगी। और इसके अलावा इस यहाँ जो विंडो साइन का कॉम्बिनेशन है ये नए नए तरह के अवसर आपको दे सकता है। सरकार के द्वारा लाभ मिल सकता है, पितृ पूर्वजों के द्वारा अचल संपत्ति प्राप्त होती है, अथवा बहुत सारे केसेस में अचानक से किसी तरह का धन संपत्ति जागृत हो जाता है। अचानक से पता भी नहीं चलता कहाँ से आया कैसे हुआ, लेकिन वो हो जाता है सडनली। बहुत बड़ा किसी तरीके का संपत्ति लाभ या नाम सम्मान ये सब जागृत होता है। एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है आपके बुध के क्षेत्र पे, वो है ये आड़ी रेखा। आड़ी रेखा जब भी बुध पे होती है तो बोलना कुछ और है, बोल कुछ और जाते हैं। निर्णय लेना कुछ और है, ले कुछ और जाते हैं। पैसा लगाना कुछ और है, कहीं और लग जाता है। फ्रॉड बहुत सरलता से हो जाता है पैसों को लेकर के, अपने ही लोग करेंगे। इसलिए पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। कहीं भी कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट पे जब साइन कराए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग इन सब के द्वारा भी फ्रॉड हो जाता है। तो आपको अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स इन सब में एक विषय को लेकर के सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है, वो है पैसा। अन्यथा ये आपके व्यापार या पैसा के द्वारा नुकसान दे सकता है। और एक से अत्यधिक बुध की रेखाएं अच्छी मानी गई है। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और उम्र से कम दिखने के योगों को ये निर्मित कर देता है। व्यापारिक गुण को ये बढ़ाता है। हृदय रेखा में कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल स्पष्ट हृदय रेखा चल रही है आपकी, तो स्वास्थ्य हानि नहीं देगा। परंतु हृदय रेखा से जो रेखाएं हल्की हल्की नीचे आ रही है ये इमोशनल सेटबैक दे देती है। जब धोखा मिलता है, आघात महसूस होता है, तब ऐसी रेखाएं आती है। और ये 37 के बाद से ज़्यादा एक्टिव है। इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के या बहुत ज़्यादा किसी पर बिलीव या भरोसा करके कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें बहुत भयंकर नुकसान हो जाए, खासकर पैसों के लेन देन का। बाकी यह कॉम्बिनेशन उतना नेगेटिव रिजल्ट फिर नहीं देगा। जब भी माइंड और लाइफ लाइन लंबे समय तक एक साथ चलती, जैसे आपके केस में 24 की उम्र तक चली है, 24 की उम्र तक कोई प्रगति समृद्धि नहीं हो पाया। बहुत प्रयत्न प्रयास भी कर लिए गए, हिम्मत ज़रूर था, महत्वाकांक्षाएं ज़रूर थी, लेकिन डिपेंडेंट रहना पड़ा था आपको। और उन सब के दौरान में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मंगल का जो ये सब प्रभाव आता है तो ये लड़ाई झगड़े या बेफिजूल का ऊर्जा का हनन करवाता है और थोड़ा बहुत चोट के निशान या माइनर एक्सीडेंट्स भी करवा देता है। ये सब कुछ आपके जीवन में 12 से 13, 15, 21 और 22 इसकी उम्र में थोड़ा ज़्यादा हुआ है। इन सभी एजेस में ज़्यादा ध्यान एकाग्रचित नहीं रह पाता था, ध्यान भी भटकता था, पर एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा था, कटु वचन का उपयोग ज़्यादा होता था। फिर मंगल से दूसरी रेखा जो मस्तिष्क रेखा में कन्वर्ट हुई, ये आई आपको 25 और 26 में। तो इसने आनन फानन में आपसे काम कराना शुरू किया, तुरंत निर्णय लेना, तुरंत काम करना, ज़्यादा सब्र नहीं करना। और फिर उसके बाद मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधे हो गई। सीधी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को मजबूत मानसिकता दे देती है और बायफोर्क का साइन एंड में मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग दिलवाता है। तो इसीलिए अनेक तरह के काम करना, अनेक तरह के कार्यों पर ध्यान रखना, अनेक तरह से पैसा कमाना, ये सब कुछ आपके जीवन में 44 के बाद से रहेगा। क्योंकि 44 की उम्र से ही आप देखिए रेखाएं अधिकतर आपके बुध की तरफ जाने शुरू हो गई।
ये रेखाएं व्यापारिक गुण देती है, व्यापार में प्रगति कराती है, नई मानसिकताएं उत्पन्न करती है, नए नियम कानून बनाते हैं अपने काम को लेकर के। मोर ओवर यह कॉम्बिनेशन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करवाता है, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आप फिर छोड़ेंगे नहीं। ऑर्गेनाइज वे से काम कराता है, हर काम को समयबद्ध रहते हुए सही ढंग से अंजाम देंगे और अपने रिश्ते बहुत मधुर करेंगे, अपने व्यापारिक गुणों को बहुत बढ़ाएंगे, मार्केटिंग बहुत होगा। वह सभी निर्णय आप लेते हुए देखने को मिलेंगे जो आपके व्यापार अथवा धन में प्रगति करवाए। इसीलिए आप अलग अलग तरह की तकनीकें भी अपनाएंगे जो अनेकों माध्यम से पैसा उत्पन्न कर सके। तो वो सब कुछ भी रहेगा, इसीलिए आपके जीवन में अंततः पैसा अच्छा आने वाला है, जो शनि के द्वारा भी हमें देखने को मिला ही है। और मरकरी लाइन भी डेवलप हो रही है, बिल्कुल अभी कमज़ोर है ये रेखा, इसीलिए ये सेविंग तो नहीं करवाएगी, बट इन फ्यूचर कोई भी रेखा मजबूत हो जाती है और मनी ट्रायंगल बना देती है प्रॉपरली, फिर पैसा अच्छा आएगा तो सही, लेकिन रुकेगा और सदुपयोग अच्छे से हो सकेगा। आपके जीवन में नुकसान, बाधाएं उन सभी उम्र में आई जब जब राहु रेखा ने काटा है। तो यहाँ पर इन राहु रेखाओं ने जो काटा हुआ है, एक 35-36 में, एक 38-39 में और एक और है 43 में। इन एजेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, पैसों का लेन देन अथवा कोई नया काम करने से भी बचना चाहिए। 44 के पहले आपको धन हानि होने के आसार हैं, उसमें आपको थोड़ा सावधान रहना है, कोई नया काम या इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, बस और कुछ नहीं। और जीवन रेखा के उपरांत में जो ये मंगल की रेखा चल रही है, इसे देवदूत रेखा कहते हैं। ये एक्टिव हुई थी आपके जीवन में 19 एंड 20 के एज से। इसी उम्र से अपनों अथवा दूसरों या प्रकृति का सहयोग अच्छा मिलने लगा, जिसने साहस दिया या मदद किया आपको हर परिश्रम को पार करने में। क्योंकि जीवन रेखा से भी मंगल की रेखा जब ऐसी काट करके जाती है या टच करती है तो ये चिंता लाती है उन सभी समय पे। दो मजबूत रेखाएं हैं मंगल की, एक है 28 से 30 के बीच में और एक है 33 और 34 के बीच में। इसी पीरियड में फैमिली, हेल्थ और मनी से रिलेटेड स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, ट्रबल इसने दिया है। ये रेखाएं अंततः चिंताएं ही देती हैं, नुकसान करवाती है, लेकिन ये रेखा अगर नहीं होती तो बहुत बड़े लेवल का प्रॉब्लम आ सकता था, जान पर भी बात आ सकती थी। पर ये रेखा रही, अभी भी है, आगे भी रहेगी, 46-48 तक रहेगी कम से कम, आपको बचाते रहेगी। और उसके बाद से आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आपको किसी के सहयोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस सेल्फ मेड लक लाइन के बाद देखिए कोई सपोर्टिव लाइन नहीं है और फिर रेखाएं पूरी बाहर की तरफ झुक रही है, जो यात्राएं बहुत कराती है, एक से ज़्यादा स्थान पर अपना घर बनवाती है और व्यापार में भी बहुत तरक्की करवाती है। जीवन रेखा से पूरी जुड़ी हुई है, जीवन रेखा पूरा शुक्र से जुड़ा हुआ, यानी तो 80+ का एज एटलीस्ट आपका रहने वाला है। और फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा आप सुख सुविधाएं अर्जित करेंगे, फैमिली को बहुत लाभ देंगे आप। ये जो रेखाएं ऐसी टच होकर के निकलती है, इन सब समय पर किसी अपनों को छोड़ना पड़ता है, किसी से बिछड़ना पड़ता है। एक रहेगा समय 46-7 का, एक रहेगा 52-3 का, एक रहेगा 56 का। इसके पहले भी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं जिसमें किसी अपने को खोना पड़ा है। वो समय था एक 30, यही है 28-29, एक है 32 और एक है तकरीबन 35-36। लेकिन ये जितने भी लोग जाते हैं ये फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मदद भी देते हैं। लेकिन अंततः जीवन रेखा मजबूत है तो आपको स्वास्थ्य हानि या बहुत बड़ा कोई परेशानी, तकलीफ ऐसा नहीं आने वाला है। मरकरी लाइन को अगर इम्प्रूव करना हो तो अपने बिजनेस में, अपने लर्निंग में, अपने क्वालिटीज़ को डेवलप करने में ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो ये रेखा बहुत मजबूत हो जाएगी। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा ये देगी, क्योंकि ये बिजनेस लाइन इसको कहती है इसलिए क्योंकि ये बिजनेस स्किल्स डेवलप बहुत ज़्यादा करती है, जिसके कारण कस्टमर बहुत अट्रैक्ट होते हैं और बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन होने के कारण लंबे समय तक बहुत अच्छा काम चल पाता है। इसके बाद में आपके केतु के क्षेत्र पर हम देख सकेंगे कि यहाँ पर जो बायफोर्ग का साइन है ये अच्छा हो रहा है और एक रेखा और इधर से आ रही है। ये संपत्ति जागृत करने में और अपने पितृ पूर्वजों के लिए बहुत बड़े स्तर का काम करना, कुल देवी देवता को खुश रखना, जिसके कारण अचानक से भाग्योदय या समृद्धि आना, ये सब कुछ यह दर्शाता है। चंद्र के क्षेत्र पर एक काड़ी रेखा है और चंद्र का क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। आपको आपके मन पे ज़्यादा काम करना चाहिए। यह कॉम्बिनेशन गलत संगत, आदत या मन विचलित रखना, मन भयभीत रहना, अनावश्यक चिंताएं देना, ये सब दर्शाता है। चंद्र जबकि बाहरी स्तर पे उभरा हुआ आपका ज़्यादा, यहाँ पे देखिए, इधर देखिए,
तो आप दूसरों को बहुत अच्छा सजेशन, एडवाइस, गाइडेंस दे सकते हैं, दे देते हैं। दूसरों के विषय को लेकर के आपके अंदर इतनी मजबूती है कि कोई व्यक्ति कितना ही कमज़ोर क्यों ना आए, लेकिन इतनी आप उसको मजबूती दे देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन जब खुद की बारी आए तो खुद वह भी चिंतित रहते हैं। इस पे काम करना थोड़ा ज़रूरी है। बाकी अच्छा, सबसे सही इंडिकेशन यही है कि माइंड लाइन में बाइफोरका का साइन आ रहा है, ये भी पैसा बढ़ाता है। रेखाएं मजबूत हो रही, बढ़ रही है, ये भी पैसा बढ़ाती है। भाग्य रेखा भी जागृत हो रही है, तो अपने निर्णय निश्चित रूप से शुभ फलकारी होने लगते हैं। तो उम्र 34 में, 36-37 में और अब 44 में आपकी प्रगति, उन्नति पूरी लिखी हुई है। इसके बाद में जो ये रेखाएं आप इधर से देख रहे हैं, ये अपनी विद्या योग्यता के बलबूते पर दूसरों को बहुत लाभ दिलाने में सक्षम होता है। और गुरु से इस तरह से निकलने वाली रेखा अध्यात्म धर्म के द्वारा भाग्य को मजबूत करवाता है। लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी हम देख सकेंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल बेस्ट है। सेल्फ मेड लक लाइन निकली, रुकी, फिर आगे की तरफ बढ़ी है, तो एक बार काम रुक कर फिर पूरा काम होना ये निश्चित रूप से रहेगा। सूर्य की रेखाएं रुक रुक करके आगे बढ़ रही है, तो योग्यताएं तो ईश्वर ने बहुत मजबूत दी है आपको, जैसे मानसिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे खूब नाम सम्मान या बहुत बड़े स्तर पे काम करने की। लेकिन फोकस कम होने के कारण, बार बार डिस्टर्बेंस होने के कारण, मन विचलित होने के कारण आपका काम रुका है, फिर दूसरा बना है, फिर रुका है, फिर दूसरा बना है। तो इस कारण से रुकावटें कार्यों को लेकर के ये ज़्यादा दर्शा रहा है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति यहाँ भी सुगम है, स्ट्रेट है, शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, 10 स्टेप का काम को 2 स्टेप में कर पाना, टेक्निकल वे में अच्छा काम कर पाना, ये सब कुछ युति यह दे रहा है। और अंततः यहाँ पर हम देखेंगे तो इधर जो स्क्वायर के साइन बन रहे हैं, छोटे मोटे ट्रायंगल, रेक्टेंगल के साइन बन रहे हैं, ये लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फिश आप खाते हो तो उसको छोड़ दीजिएगा, वरना एंजाइटीज़ या मेंटल स्ट्रेस मिलेगा। मछलियों को दाना देना और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको फीडिंग करना आपकी लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस लेकर के आएगा। अचानक से धन लाभ, अचानक से प्रगति लेकर के आएगा। ये सब भाग्य को मजबूत करने के तरीके हैं। और इधर पे जो ट्रायंगल है ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत बड़ा संपत्ति या कार्य क्षेत्र अपने आने वाले वंशजों के लिए आप छोड़ जाएंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।